जब इस तरह की अथॉरिटेरियन तानाशाह सरकारें आती हैं तो वो हर आवाज़ को दबाती हैं। डर नहीं लगता, गुस्सा आता है, गुस्सा बहुत आता है, डर नहीं लगता। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, इसको हमारी न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक इतिहास में मैं इसको एक बहुत बुरा जजमेंट मानती हूँ। जो अलग अलग पोर्टल्स हैं, मैं तो उनको मेन स्ट्रीम मीडिया मानती हूँ, बाकी तो बिकाऊ मीडिया है। गुजरात दंगे में SIT के बाद सुप्रीम कोर्ट ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दिया है। महज एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तीस्ता सीतलवाड़ को ATS मुंबई से उठाती है, उसके बाद अहमदाबाद ले जाती है। उसके बाद देश के गृह मंत्री का एक बयान आता है कि तीस्ता सीतलवाड़ जो है वो जाकिया जाफरी को कहीं न कहीं भड़काने की कोशिश कर रही थी, षड्यंत्रकारी बता रही हैं तीस्ता सीतलवाड़ को। हमारे साथ इसी मामले में बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट शबनम हाशमी जी हैं। शबनम जी, पूरे मामले को कैसे देखती हैं? अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं गुजरात दंगों को लेकर। देखिए, मैं पहले तो ये कह दूं कि मैं ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, इसको हमारी न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक इतिहास में मैं इसको एक बहुत बुरा जजमेंट मानती हूँ, इसको एक धब्बा मानती हूँ। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जो इंसाफ की गुहार करने गया है कोर्ट में, आप उसी को दोषी ठहरा दें और आप ये कहें कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, ये आज तक हमारे इतिहास में नहीं हुआ है और मैं इसको बहुत स्ट्रांगली कंडेम करती हूँ। जिस तरह तीस्ता का अरेस्ट हुआ उसको हम कंडेम करते हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, अगले दिन अमित शाह का इंटरव्यू आता है, जाहिर है वो अगले दिन ही नहीं रिकॉर्ड हुआ, पहले रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद FIR उसी दिन लॉन्च होती है, उसी दिन ATS आ जाती है। ये सब कुछ पहले से प्रायोजित था, ऐसा नहीं है कि ये खुद ब खुद हो गया। और हम इन साजिशों को समझते हैं, हम इसको कंडेम करते हैं। हमारी डिमांड है कि उस FIR को क्वैश किया जाए। तीस्ता के ऊपर जो आरोप लगाए हैं उनका हम खंडन करते हैं, उनको वापस लेने की डिमांड करते हैं और तीस्ता, RB श्री कुमार और संजीव भट्ट तीनों की रिहाई की डिमांड करते हैं। मैम, आप लगातार गुजरात दंगे में जो विक्टिम हैं उनके लिए न्याय की लड़ाई आप 20 साल से लड़ रही हैं, अभी तक न्याय नहीं मिला है। लेकिन जो उनके हक की आवाज़ उठा रहे हैं उनको दबाने की भी लगातार कोशिश हो रही है। जी, ये अनफॉर्चुनेट है बहुत, लेकिन ये हमारे देश की आज सच्चाई है कि जो विक्टिम्स हैं, जिनको न्याय मिलना चाहिए था, कुछ को मिला, कुछ को नहीं मिला इस पूरे 20 साल में। क्योंकि बिल्किस बानो का एक केस है जिसके अंदर अरेस्ट हुए, एक बहुत लंबी लड़ाई के बाद हम कंपनसेशन दिला पाए। 2007 में शायद कंपनसेशन हम दिला पाए थे लड़ के, बहुत सारे डेलीगेशन ले जाके। लेकिन बहुत सारे ऐसे लीगल केसेस हैं जिसमें नहीं मिला। उनकी बहुत की लड़ाइयाँ जारी हैं, कुछ में हुआ, कुछ में नहीं हुआ। लेकिन इस तरह से जो लड़ने वालों पे ही, ह्यूमन राइट डिफेंडर्स पे ही जो हमला है, ये बहुत शर्मनाक है। लेकिन ये कोई हैरानी की बात नहीं है। देखिए, जब भी किसी भी देश में जब इस तरह की अथॉरिटेरियन तानाशाह सरकारें आती हैं तो वो हर आवाज़ को दबाती हैं, वो हर लड़ने वाले को, हर सच की आवाज़ को वो दबाती हैं, या गौरी लंकेश की तरह गोली से उड़ा देती हैं, या जेल में डाल देती हैं जैसे भीमा के कोरेगांव में, या NRC CA के लड़ने के खिलाफ आज भी सैकड़ों बच्चे, नौजवान जेल में हैं, या अभी जो अग्निवीर के खिलाफ जिन बच्चों ने सड़क पे उतरे उनके ऊपर जो मारपीट हुई, तो हर ऐसी आवाज़ को दबाया जाता है। तो कोई हैरानी की बात नहीं है। ये बहुत मुश्किल वक्त है, उम्मीद का दामन बहुत तंग है, लेकिन लड़ाई लड़ते रहना पड़ेगा, आवाज़ें उठाते रहना पड़ेगा, ताकि आगे आने वाली नस्लें जो है उनके लिए हम कम से कम बेहतर हिंदुस्तान छोड़ के जा सकें। आप लगातार ऐसी लड़ाई लड़ती रहती हैं। एक वाजिब सवाल आज के देश में जो माहौल चल रहा है उसको लेके है कि आपको डर नहीं लगता? डर नहीं लगता, डर बिल्कुल नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता कि मैं एक ऐसे परिवार में पली हूँ जहाँ बचपन से हमको एक बराबरी का समाज बनाने का सपना दिया गया। मेरे पिताजी ने 4 साल अंग्रेज़ की जेल काटी, उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ते हुए। तो बचपन से हमने ये माहौल देखा। मेरे अपने नौजवान भाई को सड़क पे कत्ल कर दिया गया, इसलिए डर नहीं लगता। गुस्सा आता है, गुस्सा बहुत आता है, डर नहीं लगता। SIT ने भी क्लीन चिट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी तत्काल में जो प्रधानमंत्री हैं उस गुजरात दंगों के टाइम में CM थे नरेंद्र मोदी जी, क्लीन चिट दे दिया। तो लोग कह रहे हैं कि क्लीन चिट दे दिया, उनका कोई रोल नहीं था, तो अब लोग क्यों नाराज़ हैं, मोदी को क्यों दोषी मान रहे हैं? देखिए, जब तक हिटलर अपना राज कर रहे थे ना, उनको भी बड़ी सारी क्लीन चिट मिली थी, लेकिन एक दिन वो ख़त्म हो गए। उसके बाद जो कच्चा चिट्ठा खुला तो पूरी दुनिया ने देखा कि क्या कुछ हिटलर ने किया था। आप सच्चाई को कब तक दबा लेंगे? दबा लीजिए भाई, आप 10 साल और राज करेंगे, 15 साल, 20 साल ना, अमर तो कोई नहीं है ना। एक ना एक दिन हमें भी मरना है, उनको भी जाना है, हारना भी है। उनके बाद इतिहास तो खुलेगा ना। इतिहास ऐसे दबाया नहीं जा सकता।
तो सच्चाई तो पहले तो देश के सामने है, जो दबाने की कोशिश हो रही है, जो काला को सफ़ेद करने की कोशिश है, वो लोगों के सामने तो आएगी। हो सकता है हमारी जनरेशन में ना हो सकता है। भाई भगत सिंह तो आज़ादी नहीं देख पाया ना, लेकिन भगत सिंह सूली पे चढ़ गया। आज़ादी तो उसके बाद हमने देखी ना, हमारी जनरेशन ने आज़ादी का फ़ायदा उठाया, हमने इस देश को बनाया। तो ये भी कोई हमेशा नहीं रहेंगे, एक दिन जाएंगे, उसके बाद असलियत सामने आएगी। आज दबा भी लेंगे तो बाद में सामने आएगी। मैम, आपको लगता है कि इस पूरे प्रकरण में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अपना काम सही कर रही है? मेन स्ट्रीम मीडिया तो है ही नहीं। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया को तो हम तो आपको मानते हैं, जो यूट्यूब का मीडिया है, जो अलग अलग पोर्टल्स हैं, मैं तो उनको मेन स्ट्रीम मीडिया मानती हूँ। बाकी तो बिकाऊ मीडिया है, बाकी तो जो ऊपर से उनके ऊपर आता है, जो उन्हें कहा जाता है वो रिपोर्ट कर देते हैं। अब जिस तरह से आप अमित शाह का इंटरव्यू ही ले लीजिए, अमित शाह का आप इंटरव्यू ले लीजिए, ऐसा लगता है कि उन महिला को, मैं तो उनको जर्नलिस्ट कह नहीं सकती, उनको पूरे सवाल दिए गए थे, क्या पूछना है, क्या जान। वो याद आ रहा था जो एक आमों को लेके एक इंटरव्यू किया था, क्या नाम है, एक एक्टर है अक्षय कुमार का, जो एक मोदी जी का इंटरव्यू था, आम आप कैसे काटते हैं, कैसे चूसते हैं, उसी तरह का ये एक इंटरव्यू था। तो इनको कोई आप जर्नलिस्ट और मेन स्ट्रीम मीडिया थोड़ी कहेंगे, ये तो बिकाऊ लोग हैं या डरपोक लोग हैं, जो ऊपर से आदेश आता है उसको रिपोर्ट कर देते हैं। असली मीडिया तो ये है जो सड़क पे है, जो अपने सब कुछ खतरे उठाते हुए भी सच दिखा रहा है और लड़ रहा है, वायर है। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस में दम हो तो सुना भी सकते हैं। हमने देखा है जिन देशों को हम अपने से नीचा मानते हैं, पाकिस्तान में देखिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि नहीं सुनाया, एक बार नहीं कई बार सुनाया प्रधानमंत्रियों के खिलाफ फैसला, और भी वैसे बहुत देश हैं। लेकिन अगर जजेस डरने लगे, अगर मीडिया डरने लगे, अगर हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी डरने लगे, अगर हमारे देश के एमएलएस डरने लगे, बिकने को तैयार हो जाएं, 50-50 करोड़ में आजकल कहानियां चल रही हैं, तो जाहिर है फिर आम जनता है वो लड़ेगी। और ये ज़रूरी नहीं कि हमारी लड़ाई से हम जीत जाए, हो सकता है हम ना जीत पाए, हो सकता है हम मारे जाएं, लेकिन एक दिन तो जीतेंगे ना। हमेशा तानाशाही ताकतें हमेशा किसी भी देश पे राज नहीं कर सकती, एक दिन हारेंगी। हमारे सामने हारे, हमारे बाद हारे, हमें इस बात का भरोसा है कि हारेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। ये हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता शबनम हाशमी जी थी, जो लगातार 2002 के बाद 20 साल से गुजरात दंगा पीड़ित के लिए न्याय की गुहार लगा रही हैं, न्याय के लिए लड़ रही हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री, जो उस टाइम पे 2002 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी हुआ करते थे, उनको क्लीन चिट दे दिया गया है। उसके बाद जो इस न्याय के लिए लगातार लड़ रही थी तीस्ता सीतलवाड़, उनको मुंबई से उठा के अहमदाबाद, एटीएस की टीम मुंबई से अहमदाबाद ले आती है। लेकिन क्या गुजरात दंगे में किसकी जिम्मेदारी थी, गुजरात दंगा किसने करवाया था? अभी तक 20 साल से इस न्याय के गुहार में लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, जो विक्टिम हैं वो जद्दोजहद कर रहे हैं, वो लगातार अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या इनको उम्मीद है कि कब तक न्याय मिल जाएगा? आप देखते रहिए नेटड्रिक न्यूज़। मैं हूं आपके साथ असरार अहमद। आप देख रहे हैं नेटड्रिक न्यूज़, साहस सच कहने का।